नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे इंडिया का एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के बारे में। जैसा कि आप लोग काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में देख रहे होंगे, जब से कि 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास का वार शुरू हुआ है, तब से गल्फ़ ऑफ आदेन में, रेड सी में जो हूती विद्रोही हैं, जो ईरान सपोर्टेड हैं और यमन में हैं, उनके द्वारा काफ़ी यहाँ पर रेड सी में और गल्फ़ ऑफ आदेन में मिसाइल के द्वारा, ड्रोन के द्वारा अटैक्स बढ़ गए हैं। ये अटैक्स जहाँ तक मैक्सिमम मर्चेंट शिप्स पे किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे रूट को ब्लॉक किया जा सके। पहले तो ये यहाँ पे अटैक होते थे ताकि उनको लूटा जा सके, उनसे पैसा वसूला जा सके। इस टाइम भी लुटेरे ही होते हैं, लेकिन कुछ अटैक्स इस तरह से किया जा रहे हैं ताकि यहाँ पे रूट को ब्लॉक किया जाए, यहाँ पे वर्ल्ड क्राइसिस एक उत्पन्न किया जाए। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे जो ये पहले ट्रेड होता था रेड सी और सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए, धीरे धीरे ये सारे रूट चेंज होकर के अफ्रीका के नीचे से होने लगे हैं। ये यहाँ पे बहुत कम ही मात्रा में अब ये सुएज कैनाल से रेड सी के थ्रू होते हुए ट्रेड हो रहे हैं। और इस रूट की बात करें तो ये रूट काफ़ी लंबा हो जाता है, जो यहाँ पे ट्रेड बहुत कम समय में हो जाता था। इस रूट से ट्रेड होने के कारण लगभग 10 दिनों का समय अतिरिक्त बढ़ जाता है, जिससे कि ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से स्टॉक्स की किल्लत होने लगती है। इसके साथ साथ ही उनका खर्चा भी बढ़ जाता है। इस तरह से इस रूट पे जब से अटैक्स होने लगे हैं, तब से इंश्योरेंस महंगा होने लगा है, जिसकी वजह से मार्केट में भी काफ़ी चीज़ों की कीमतों में अंतर देखने को मिल सकता है। तो आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि एंटी पायरेसी ऑपरेशंस क्या है, कल न्यूज़ में क्या हुआ था। चूँकि जिस पे अटैक हुआ था कल, जिस शिप पे, वो यूएस की एक शिप थी, मर्चेंट शिप ही थी, परंतु वो यूएस की कंपनी की शिप थी। उसके बाद से उस पर रात में 11:11 पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इंडिया के द्वारा जो न्यूज़ दी गई। INS विशाखापट्टनम मिशन डिप्लॉयड इन गल्फ ऑफ आदेन फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशन स्विफ्टली रिस्पॉन्डेड टू अ डिस्ट्रेस कॉल बाय मार्शल आइलैंड फ्लैग्ड MV Genio Pairedi फॉलोइंग अ ड्रोन अटैक एट 2311 हावर ऑन 17 जनवरी 24। यानी कल की रात में 11:11 पे एक जो मर्चेंट शिप है वहाँ से SOS कॉल आती है, इमरजेंसी कॉल आती है, जिसको कि INS विशाखापट्टनम के द्वारा रिसीव किया जाता है। उसके बाद से उनके द्वारा हेल्प मांगी जाती है। उसके बाद से विशाखापट्टनम निकलता है वेसल्स को कॉल इंटरसेप्ट करने के बाद। उसके बाद से 18 जनवरी को सुबह में पहुँचता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे ड्रोन से अटैक किया गया था। बताया ये गया था कि काफ़ी कुछ हुआ है। वहाँ पे आग लग गई थी उस शिप में। हालांकि किसी व्यक्ति की वहाँ पे जान माल की हानि नहीं हुई। कुछ बेसिक से ही मैन्युफैक्चरिंग इशू आई थी, जिसको कि सही करने के लिए उसके बाद से उसको भेज दिया गया। यहाँ पर अगर बात करें उस शिप पर, तो 9 इंडियंस भी थे, 9 भारतीय भी उस पर सवार थे। उसके बाद से यहाँ पर सुन सकते हैं एडमिरल R हरि कुमार को, कि जो इस टाइम इंडियन नेवी के एडमिरल हैं, चीफ हैं, उनके द्वारा फिर आगे क्या कहा गया है इसको लेकर के। We have deployed for ensuring that our national interests in the maritime domain are preserved, protected, promoted and pursued. We are not going to permit any piracy to happen. Our message is that we are not going to permit any instability or insecurity happening in this area. So we have deployed for ensuring that our national interests in the maritime domain are preserved, protected, promoted and pursued. So we have our own deployments and we are pursuing. We got 2 ongoing operations. One anti-piracy operation is there, and one is the anti-drone support for the merchant तो shipping. ये आप लोग सुन सकते हैं एडमिरल R हरि कुमार को, जो कि कल के जो भी ऑपरेशंस हुए उसमें जो भी चीज़ें थी उसके बारे में बता रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम अन्य चीज़ों को देखें, न्यूज़ को देखें, तो अनदर शिप अटैक इन रेड सी, US चॉपर सिंक 3 हूती वुड। यहाँ पे लगातार पर डे एक न एक अटैक्स की बात निकल के आ रही है। अभी कुछ दिन पहले 4 जनवरी को एक शिप पर अटैक हुआ था, जिस पर कि भारतीय थे, उनके द्वारा भी इमरजेंसी कॉल्स की गई थी, इमरजेंसी रिस्पॉन्ड मांगा गया था। उसके बाद से इंडिया की शिप वहाँ पे भी गई थी। उसके बाद से वहाँ पे भी छुड़ा करके लाई थी। कल भी यही हुआ। कल रात में 11 बजे ऐसे इमरजेंसी कॉल इंडियन नेवी को रिसीव होती है। उसके बाद से इंडियन नेवी जाती है वहाँ पे, और ये एक भारत की बढ़ती हुई पहचान को दिखाता है, जो कि किसी की भी मदद करने के लिए, किसी की एक कॉल रिसीव करने के बाद वहाँ पे जाता है। US जो भी शिप हैं, US मर्चेंट शिप हैं, उनको छुड़ा करके लाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हूती शिप अटैक थ्रेटन टू एस्केलेट इनटू ग्लोबल क्राइसिस एज 2 more वेसल सीट इन रेड सी। ये भी न्यूज़ अभी जल्दी की ही है। तो ऐसे पर डे एक न एक अटैक्स की न्यूज़ आ रही है। उसके बाद से यहाँ पे एक दिन अटैक्स हुआ था, जिसके बाद से कि
यूएस के द्वारा भी रिस्पॉन्ड किया गया, यूएस वाले भी ब्रिटेन के साथ, और कई सारे देश मिलकर के ऑपरेशन चला रहे हैं इनको, जो भी यहाँ पे लुटेरे हैं, जो भी अन्य विद्रोही हैं, हूती अटैकर्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए। Attacks by Iran allied Houthi militants on ship in around the Red Sea since November have slowed trade between Asia and Europe, alarmed major power in an escalation of war between Israel and Palestine terror group Hamas in Gaza Strip. The Houthi are say they are acting in solidarity with Palestine। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनका बस यही कहना है कि हम लोग जो भी फ़िलिस्तीन हैं, जो उनके सपोर्ट में, हमास वालों के सपोर्ट में ये वार कर रहे हैं, ये वही दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनके सपोर्ट में हैं। यदि वहाँ पे इसके साथ परेशान किया जाता है तो हम एक वर्ल्ड क्राइसिस क्रिएट करेंगे, पूरे वर्ल्ड को इसमें परेशान होगी। इस तरह की ये लोग चीज़ें कर रहे हैं। अगर यहाँ पे वेसल्स रीरूटिंग की बात करें तो जो ट्रेड पहले यहाँ पे स्वेज कैनाल, रेड सी के थ्रू, गल्फ ऑफ एडन के थ्रू होकर के हुआ करता था, वो इस टाइम रूट चेंज होकर के कुछ इस तरह से अफ्रीका के नीचे से होते हुए, जो कि काफ़ी लंबा रूट पर जा रहा है, समय भी बढ़ जा रहा है। इस तरह की अगर इस रूट की ट्रेड की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे भारत का जो ट्रेड था वो लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का पर ईयर का ट्रेड होता था, जिसको कि काफ़ी प्रभावित कर रहा है इस तरह से ये जो भी अटैक्स हो रहे हैं। ये वही सारी जानकारी है जो कि हमने आपको पहले बताई कि इस टाइम पे ये कॉल रिसीव हुआ 17 को, उसके बाद 18 की मॉर्निंग को ही ये रिस्पॉन्ड करने के लिए INS विशाखापट्टनम गया और उस तरह से वहाँ पर छुड़ा करके उस जहाज़ को फ्री कराया। अगर हम बात करें एंटी पायरेसी ऑपरेशंस की तो देख सकते हैं द इंडियन नेवी हैज़ डिप्लॉइंग 1 शिप इन गल्फ ऑफ एडन ऑन एंटी पायरेसी टास्किंग सिंस अक्टूबर 2018। उस टाइम में ये शुरू हुआ था जहाँ पे कि 1 शिप के साथ ये शुरू किया गया था। इस समय अगर बात करें करंट सिचुएशन की 2023 जनवरी की, तो इस टाइम गल्फ ऑफ एडन में लगभग इंडिया के जो भी 10 शिप हैं, 10 के आसपास शिप वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अगर इनके पहले की बात करें तो द इंडियन नेवी शिप स्कॉट मर्चेंट शिप थ्राउज द 490 nautical mile long internationally recommended transit corridor and thus far 50 IN warship have been deployed as on 15 a total 40 attempts have been successfully threatened by Indian Navy ship on patrol। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इतिहास भी रहा है इंडियन नेवी का अब तक छुड़ाने का, अब तक रेस्क्यू करने की चीज़ों की। जो कल का मैटर हुआ वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का अपना बयान भी सामने आया कि डीपली कंसर्न्ड अबाउट रेड सी गल्फ ऑफ एडन सिचुएशन। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री सेज इंडिया इज डीपली कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन इन रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया स्पोक पर्सन Dhir Jaiswal says it is important shipping lane not just for India but also for the world. He says New Delhi has its own interests there which are being impacted. He adds that Indian Navy is patrolling the sea and trying to secure the sea lane so that economic interests are not impacted. Commercial ships using the crucial Red Sea shipping route have faced attacks over past weeks of Yemen-based Houthi rebels। तो यही इंडिया का भी कहना है कि बस ये हमारे न्यू दिल्ली के लिए, हमारे कंट्री के लिए ही नहीं। आपको बता दें कि जब कंट्री की बात होती है, कंट्री टू कंट्री, तो वहाँ पे कैपिटल्स का नाम यूज़ करके यहाँ पे न्यू दिल्ली के मतलब पूरे होल इंडिया से है। तो यही कहना है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए इसमें इंटरेस्ट की बात नहीं है, सिर्फ इंडिया को इससे इफेक्ट नहीं होगा बल्कि होल वर्ल्ड इससे परेशान होगा, सबको प्रॉब्लम होगी। और ये काफ़ी उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि कैसे इस सिचुएशन को सॉल्व किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। ये UN सिक्योरिटी काउंसिल की डिमांड है कि जो उस समय ये लोग अटैक किए थे उसके बाद से इनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि यमन्स के जो होती हैं इनके द्वारा जो अटैक्स किए जा रहे हैं उन पर कुछ इमीडिएट एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है, उनको इमीडिएट सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने इंडियन नेवी की बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसके साथ साथ इसके रोल की बात करें तो नेवल वारशिप फोर्स प्रोजेक्शन, इस तरह के इसके काम हैं। ये इंडियन आर्मी फोर्सेस की एक पार्ट है। हेडक्वार्टर अगर इसकी बात करें तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका मोटो जो है सन ओ वरुणा इसका मोटो है, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर इसमें कलर्स की बात करें यानी जो इसका लोगो है इसमें कौन कौन से कलर हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 कलर्स हैं इसमें। इसके बाद से कमांडर इन चीफ जो होते हैं तीनों सेनाओं के हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, तो इस टाइम वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसके बाद से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर स्टाफ की बात करें तो जनरल अनिल चौहान है। उसके बाद से जैसा अभी आपको हमने पहले बताया कि चीफ ऑफ नवल स्टाफ जो हैं एडमिरल आर हरि कुमार है। तो ये चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है आप याद रख सकते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और जो नवल स्टाफ है चीफ हैं वो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ जो हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। इसके बाद से ये नीचे कुछ कमांडर्स हैं। और एक चीज़ इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो इंडियन नेवी का जो फ्लैग्स रहा है वो भी पहले से चेंज हुआ है, तो इस टाइम चेंज होकर के नया फ्लैग्स आ चुका है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में।
और इसके साथ साथ अगर हम कुछ एक्सरसाइज की बात करें जो कि वहाँ पे गल्फ़ ऑफ आदेन के साइड में एशियन सी में इंडिया के द्वारा की जाती हैं कई देशों के साथ मिलकर के, चूँकि एक्सरसाइज होने से ये रहता है कि वहाँ के रूट्स मैप, वहाँ के टेरेन सब के बारे में, वहाँ की कंडीशंस के बारे में पता रहता है। इस वजह से काफ़ी हेल्प्स भी मिलती है किसी भी अनवांटेड सिचुएशंस में। तो अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो जो इंडिया और थाईलैंड के बीच जो होता है वो कॉर्पेट है। उसके बाद से इंडिया और यूके का जो ज्वाइंट ऑपरेशंस होता है, एक्सरसाइज होती है, उसका नाम कोकर शक्ति है। इसके साथ साथ जापान और इंडिया का बाइलेटरल जो एक्सरसाइज होता है उसे जिमैक्स नाम से जाना जाता है। तो कॉर्पेट आप देख सकते हैं इंडो थाईलैंड के बीच में। उसके बाद से कोंकण शक्ति जो है यूके, इंडिया और इसके साथ साथ यूएस के साथ ट्राइलेटरल होता है। इसके बाद से जापान इंडिया के बीच में नेक्स्ट होता है। और इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन और इंडिया के साथ साथ यहाँ पे नवल फोर्स इन्वा 4 करके एक एक्सरसाइज होती है। इसके बाद से अबू धाबी और इंडिया के बीच में नावडेक्स 21 आईडेक्स नाम से भी होती है। इसके बाद से इंडोनेशिया और इंडिया के साथ में समुद्र शक्ति नाम से समुद्र शक्ति जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। इसी तरह से सिम्बैक्स नाम से इंडिया और सिंगापुर के बीच ऑपरेशंस होते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।